अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे डरावना डर कौन सा है, तो आप क्या बोलने वाले हो? जल्दी से जल्दी थिंक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि दुनिया का सबसे डरावना डर कौन सा है, जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। हेलो एवरीवन, योगेश कुंडर दिस साइड एंड होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बिकॉज जो मेरा आज का टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे डरावना डर कौन सा है। ठीक है, एंड सेकेंडरी लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है वीडियो के एंड में। ठीक है, एक बहुत अच्छी सी कह सकते हैं स्टोरी है, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। दुनिया में सभी लोगों को सब कुछ पता होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे इंडिया से यूएस से अमेरिका जाना है तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, मुझे पता है। अगर मुझे जमीन में से पानी निकालना है तो मुझे कितना खोदना होगा, ये भी मुझे पता है। अगर मुझे भूख लग रही है तो मेरी भूख किस तरीके से शांत होने वाली है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो हमारी लाइफ में हम सपने देखते हैं, ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो ड्रीम जॉब होती है या फिर ड्रीम जो इनकम होती है ना, वो किस तरीके से अचीव होने वाली है, वो सब कुछ हमें पता है। बट हम स्टिल उन चीजों को अचीव क्यों नहीं कर पाते? आपको पता है इसका एक रेशियो है, 100 में से ओनली 1% ऐसे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे होते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं। वाई? बिकॉज इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर काम आता है, जिसे बोला जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डर। जो आज आई थी काम का एक क्वेश्चन भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा डर है कुछ खोने का डर। ठीक है, जिसे बोला जाता है फियर ऑफ लॉस। हम ना डरते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम ये सोचते हैं कुछ भी हम अगर काम बड़ा करने जाते हैं, अगर मैंने मेहनत की और नहीं हुआ तो ये जो दो वर्ड है ना, ये पूरी लाइफ को पूरा ड्राफ्टिकल चेंजेस में कन्वर्ट कर देता है। और ये दो लास्ट में जाकर ना एक चीज में कन्वर्ट हो जाता है, उससे बोला जाता है काश। ठीक है, रिग्रेट में फिर वो तब्दील हो जाता है कि काश मैंने उस टाइम पे कुछ कर लिया होता, काश मैंने इस टाइम पे कुछ कर लिया होता, काश मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, या फिर काश मैंने एक जॉब स्टार्ट कर लिया होता। ठीक है, तो सेम एज इट इज। देखो, लाइफ आपकी, अगर आपको अचीव करना है तो आप सभी को पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे सिंगर बनना है ना, तो मुझे आज से अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम एज इट इज। अब जो मैंने आपसे पूछा था मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे पता है किस तरीके से मुझे कितना खाना पड़ेगा और कहाँ से मैं खाने को अचीव कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ। मुझे अगर पानी निकालना है तो मुझे 100, 200, 300 फीट गड्ढा खोदना पड़ेगा, जब जाके मेरे पास पानी आएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह की हमें पता है कि किस तरीके से हमारे सपने अचीव होने वाले हैं, और वो अचीव करने की गारंटी कौन लेगा, वो भी हमारे पास ही। ठीक है, बट स्टिल हमें पता है। देखो, मेरी जो इनकम होने वाली है ना, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, बट मैं स्टिल 6000 की इनकम में लगा हुआ हूँ कहीं पर शॉप पे, किसी भी चीज में। ठीक है, तो वो पूरी जिंदगी में कभी अचीव नहीं हो सकती जो 1 लाख रुपए का मैं सपना देखता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि 1 लाख रुपए किस तरीके से आ सकते हैं, या तो वो कोई बिजनेस से आ सकते हैं या फिर वो कुछ खुद के काम के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, तो बट स्टिल अगर वो जब भी आ सकते हैं जब मैं इस 6000 वाली चीज को क्विट करूँ। ठीक है, तो सेम एज इट इज। होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है फियर ऑफ लॉस का। ठीक है, हम डरते हैं कि अगर मैंने ये किया तो, अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, अगर मैंने मेहनत की नहीं हुआ तो। ठीक है, और सबसे बड़ा कि भाई मेरा टाइम चल जाए। ठीक है, बिकॉज एक चीज बोलना चाहता हूँ, टाइम इज कंसिस्टेंट। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, बेल आइकन पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक। होप करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं आज की जो स्टोरी है ना, वो इसी चीज के ऊपर होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मस्त स्टोरी होने वाली है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव होता है, बहुत प्यारा सा गांव होता है, उसमें एक छोटा सा मंदिर होता है, और उस मंदिर में एक पंडित जी होते हैं जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, मतलब हर काम करने से पहले वो शिव जी का नाम जरूर लेते हैं। शिव जी के बहुत ज्यादा बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, हर चीज को शिव जी के शेयर करते हैं, मतलब कि हर काम करने से पहले शिव जी का नाम लेते हैं। तो होता क्या है, उस गांव के बगल में एक नदी भी होती है, जो मतलब कि गांव में वो छोटी मोटी बाढ़ भी देती रहती है। ठीक है, बट एक दिन होता क्या है कि बहुत बड़ी बाढ़ आना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो गांव को डुबाना स्टार्ट कर देती है। होता क्या है, अब वो शिव जी का नाम रटते रहते हैं कि मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे इस बाढ़ से, मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे, मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे। होता क्या है, धीरे धीरे जब बाढ़ आ रही होती है तो गांव के लोग अपना गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। तो उस पंडित जी ने उनसे वो की, वो पंडित जी से एक चीज बोलते हैं कि पंडित जी चलो, कि हम इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं, अदरवाइज बाढ़ आने वाली है बहुत तेजी से, और आप भी उस बाढ़ के अंदर डूब सकते हो। बट वो स्टिल एक जो पर्सन होता है, जो पंडित जी होते हैं, वो बस एक ही रट लगा के बैठते हैं कि मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे। तो धीरे धीरे और बाढ़ आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब जो पंडित जी होते हैं वो मंदिर की छत पर जाके चले जाते हैं, और फिर बस रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे, मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे, बिकॉज बाढ़ आ चुकी होती है। तो फिर रेस्क्यू वाले आते हैं, ठीक है, जो बोट से आते हैं, और वो देखते हैं पंडित जी बैठे हैं। फिर पंडित जी के पास दोबारा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि पंडित जी चलो, बाढ़ बहुत तेजी से आ रही है और आने वाली है, बिकॉज इतनी तो आ चुकी है और भी आ रही है।
सो आप उसके अंदर डूब ना जाएं। सो उससे पहले आप हमारे साथ चलो, हम आपको बचा सकते हैं। सो सेम एज इट इज होता गया, बट वो फिर इसके लिए रट लगा के बैठते कि मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे, मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे। फिर लास्ट में इतनी बाढ़ आ चुकी होती है कि लास्ट में एक मंदिर की चोटी होती है, तो मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं जो पंडित जी होते हैं, और फिर स्टिल रट लगाने स्टार्ट कर देते हैं मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे। लास्ट में होता क्या है, एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है, तो हेलीकॉप्टर से नजर पड़ती है उन पर्सनों की कि यार ये चोटी पर एक पंडित जी बैठे, इन्हें क्यों ना बचाया जाए। तो फिर वो पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी चलो, बाढ़ आ चुकी है ऑलमोस्ट और आप मरने वाले हो, हमारे साथ चलो, हम आपकी जान बचा सकते हैं। बट वो स्टिल एक रट लगा के बैठते हैं कि मेरे शिव जी मुझे बचाएंगे, और एट ऑफ द एंड क्या होता है, उन पंडित जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो वो ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो शिव जी से बस एक ही बात बोलते हैं कि मैंने आपको इतना पूजा, पूरा जीवन मैंने आपकी भक्ति में लगा दिया, बट स्टिल आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। ठीक है, तो शिव जी उन लोगों को बस एक ही चीज बोलते हैं कि जो सबसे पहले गांव के लोग आए थे उनमें भी मैं था, वो भी मैंने ही भेजे थे। सेकेंडरी, जब आप छत पे बैठे थे और जब कुछ रेस्क्यू के लिए लोग आए थे, उनमें भी मैं ही था और वो भी मैंने ही भेजे थे। लास्ट में जब हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आए थे तो उनमें भी मैं ही था और वो भी मैंने ही भेजे थे। ठीक है, तो सेम एज इट इज, देखो भगवान कभी भी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, आपको खुद को अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा, खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज बोला जाता है रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, बहुत बड़ा पॉपुलर डायलॉग है आज के टाइम में। ठीक है, तो सेम एज इट इज, देखो सबको पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूँ, तो उस चीज में लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। ठीक है, और उस चीज के अकॉर्डिंगली चलो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। जो होप करता हूँ कि आज की जो स्टोरी है जो और पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो पीस आउट, थैंक यू, बाय बाय।